पॉइंट की बात कर लेते हैं। लिखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ये कह रहे हैं कि अगर किसी टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो परपेंडिकुलर हमेशा ओ पॉइंट से ही पास करेगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है टू प्रूव परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पर पासेस थ्रू ओ पर जाता है। हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट यहाँ न होकर के इस यम पर है, तो अगर यम पर होगा तो एंगल यम पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट माना। ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ बी, ओ पी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी बाई थ्योरम, तो एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लेते हैं तो एंगल एम पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। उधर चलते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल एम पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, है ना। ये इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल, यह केवल तभी पॉसिबल हो सकता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल when angle MPB and angle OPB coincide each other, जब एक दूसरे को coincide करेंगे तभी ये बराबर हो सकता है। hence we can say that perpendicular on AB always passes through the center, हमेशा पास करेगा सेंटर से, तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी था, इसमें करना कुछ नहीं था, आप समझ जाइए। इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार लगा भी चुके हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, अब टेंजेंट जब शब्द आ गया तो टेंजेंट का मतलब है क्या, एक सर्किल बनाना ही पड़ेगा आपको। सर्किल हो गया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट से, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक टेंजेंट इस पर खींचा गया ऐसे। अच्छा, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, जिसका डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, 1 मिनट, ये नहीं है, फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब द सर्किल इज़ 4 सेंटीमीटर, और सर्किल पर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इस रेडियस, ये देखिए तुरंत पाइथागोरस आ गया यहाँ, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। बाई थ्योरम आप जानते हैं, तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट मान लीजिए क्या हो गया, P। आप OP देखिए, लिखेंगे OP इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। OA का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 16, दिस विल बी इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ गया। यहाँ लिखेंगे hence the radius of circle, the radius of circle is equal to 3 centimeter।